रूसी सदर पुतिन ने एक कानूनी कार्रवाई के बाद यूक्रेन के इलाकों दनियस्क, लुहांस्क, खेरसान और ज़पोरिजिया को रूस में ज़म करने का ऐलान किया है। 2014 में क्राइमिया के रूस में इंज़माम के बाद अब सदर पुतिन का दावा है कि इन्होंने यूक्रेन के कुल 22% से ज़्यादा इलाके पर कब्जा जमा लिया है। टेनेसी स्टेट यूनिवर्सिटी से मुंसलिक प्रोफेसर आंद्रे कोरोबकोव का कहना है कि अगर रूस 2 और इंतजामी खित्तों पर कब्जा कर लेता है, खास तौर पर निकोलाइव पर, तो यूक्रेन बहिरा अस्वद की रसाई खो देगा और यूं रूस यूक्रेन के तमाम समुद्री रास्तों को कंट्रोल करने के काबिल हो जाएगा। पुतिन ने एक किस्म का पैगाम दिया है कि अब वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अब मुज़ाकरात की तरफ वापसी भी मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके लिए अब ये इलाके रूस का एक आइनी हिस्सा हैं। इस तरह से ये उनकी नीयत का बयान है। पुतिन वो मकसद हासिल नहीं कर सके जब फरवरी में जंग शुरू हुई, ना कैफ पर कब्जा कर सके और ना ही वहाँ हुकूमत तब्दील की जा सकी। लिहाजा उनके मंसूबे इस दौरान बदल रहे हैं जबकि जंग जारी है और अब क्रीमिया तक ज़मीनी पुल बनाने और गालिबन यूक्रेन को बहिरा अस्वद से मुनक़ता करने की बात हो रही है। रूस ने इन इलाकों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ देने का अज़्म करते हुए कहा है कि अगर यूक्रेन इन इलाकों को दोबारा अपने मुल्क का हिस्सा बनाने की कोशिश करेगा तो रूस इसे अपने ऊपर बराह रास्त हमला तस्वुर करेगा। इन हालात में सवाल उठता है कि इस बयान के बाद क्या रूस और नेटो के दरमियान बराह रास्त फौजी तसादुम का खतरा बढ़ गया है? प्रोफेसर आंद्रे कोरोबकोव का कहना है कि आलमी बरादरी को सदर पुतिन की जौहरी हथियार इस्तेमाल करने की धमकी को संजीदगी से लेना चाहिए। वो कहते हैं कि 2 अशरों की तारीख से वाज़ेह है कि पुतिन अगर कोई तहैया कर लेते हैं तो वो उसे पूरा करके ही दम लेते हैं। मेरे ख्याल में ये धमकी बिल्कुल हकीकी है, कोई झूठ मूठ का बयान नहीं। पुतिन के लिए ये महज एक जंग नहीं है, उनके लिए ये ज़ाती और सियासी बका की जदोजहद है। ये तारीख़ में उनका मकाम मुतय्यन करने की कोशिश है। वो चाहेंगे कि तारीख़ उन्हें एक ऐसे शख्स के तौर पर याद रखे जिसने रूस के इलाक़ों को इकट्ठा किया और मगरिब को अमूमी तौर पर चैलेंज किया, जिसने दुनिया में अमेरिका और मगरिब की अजारादारी को ख़त्म करने की कोशिश की और जो पीछे हटने वाला नहीं है। उनके लिए ये तारीखी मिशन है और मुझे लगता है कि वो आखिर तक जाएंगे। बाज़ माहिरीन समझते हैं पुतिन की बयानबाजी और ज़मीनी हक़ाइक़ में तज़ाद है, जबकि बाज़ इस पेशरफ्त को मुमकिना तौर पर तीसरी जंग अज़ीम का पेशखेमा समझते हैं। मगर माइकोला रियाबचक इनसे इख्तिलाफ करते हुए कहते हैं कि सदर पुतिन अपनी बका को बहुत संजीदगी से लेते हैं। वो खुदकुशी करने वालों में से नहीं, ये वो शख्स है जिसने कोविड के दौरान खुद को तमाम मुलाकातियों से दूर रखा, तो वो मरने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने बारे में बहुत संजीदा है। मुझे लगता है अगर उन्हें यकीन हो जाए कि उनके खिलाफ की जाने वाली जवाबी कार्रवाई सख्त और ज़ाती तौर पर खतरनाक होगी तो मुझे नहीं लगता कि वो इसकी हिम्मत करेंगे। माहिरीन के मुताबिक रूसी रहनुमा अपनी आवाम को ये बताते आए हैं कि रूस यूक्रेन के खिलाफ कोई जंग नहीं लड़ रहा, बल्कि मगरिब रूस को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। वो समझते हैं कि ये जारहाना इक़दाम रूस की हिकमत अमली में तब्दीली का अक्कास है। अब आने वाले 2 हफ्तों में रूस की तवज्जो यूक्रेन के भारी हथियारों के अलावा पावर प्लांट्स, इनके नकलो हमल के निज़ाम और इंफ्रास्ट्रक्चर पर मरकूज़ होगी। मोना काजिम शाह, वॉइस ऑफ अमेरिका।